हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2024 में सम्मिलित समस्त छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कक्षा 10वीं और 12वीं में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को उनके भविष्य की, उनके आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा वो आज देने के लिए जा रहे हैं। उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं कि आप अपने भविष्य के लिए एक आदर्श रूप में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और आप अपना भविष्य कैसे तय करना चाहते हैं, इसके लिए आप जो पेपर देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, इसमें आप अपने कैरियर को किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार कैरियर बनाने के लिए, ये तय करने के लिए एक परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं। विशेषकर कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी पेपर देने के लिए जा रहे हैं, इनके लिए विशेष तौर से, और कक्षा 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए विशेष तौर से थोड़ी परीक्षा में जो दिशा निर्देशन होते हैं उसके संबंध में आपको अवगत करा रहा हूँ। क्या पेपर में किस प्रकार से लिखना चाहिए। पेपर में लिखने के लिए सबसे पहले पेपर में परीक्षा में बैठने के पूर्व आपको बिल्कुल मानसिक संतुलन में रहना आवश्यक होगा। इसके पूर्व आप अध्ययन का कार्य जो पूरे वर्ष में आपने किया है, उस अध्ययन को एक साथ एकाग्र मन में चिंतन करके परीक्षा हॉल में प्रवेश करें। परीक्षा हॉल में बैठने के उपरांत जैसे ही आपको 5 मिनट पहले पेपर मिलता है, उस पेपर को ध्यानपूर्वक चिंतन मनन एकाग्रता से आप उसका बार बार रिवाइज करें, अध्ययन करें। जैसे ही पेपर आपको मिलता है, पेपर मिलने के तुरंत बाद उस पेपर को आप जैसे ही रिवाइज करेंगे तो आपको एकाग्रता उत्पन्न हो जाएगी कि कहाँ से हमने अध्ययन कार्य किया है, किस प्रकार का है। अब जैसे ही आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, पेपर पढ़ने के बाद अब सबसे पहले उस पूरे क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन सबसे पहले आप पर बनता है, अच्छा से अच्छा बनता है, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले करेंगे। इसके बाद थोड़ी अंतराल के बाद जो कम आप पे बनता है उसको करेंगे। इसके बाद फिर जो कम बनता है उसको करेंगे, और जो क्वेश्चन थोड़ी आप पे जो डाउटफुल होते हैं वो उसको अंतिम में लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन जितने दिए गए होते हैं, संपूर्ण क्वेश्चन को हल करना अनिवार्य होता है, और यदि आप संपूर्ण क्वेश्चन को हल करते हैं तो एक आपकी परीक्षा को उन्नत बनाने में आप सफल हो जाते हैं। और जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका माता पिता का, शिक्षकों का, अपने गांव का, क्षेत्र का, देश का नाम होता है। और समस्त विद्यार्थियों से मैं यही शुभकामनाएं के साथ कहना चाहता हूं कि समुद्रों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आप जितनी बार कोशिश करेंगे उतनी ही बार आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और इसी के साथ सभी कक्षा 10वीं 12वीं मतलब हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने भविष्य का निर्माण करें और जो परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हैं इसमें ऊंचाइयों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।